हे हेलो एवरीबॉडी, अगेन गुड मॉर्निंग। तो बताओ, हम लोग अब आगे बात करेंगे। बेसिसिटी ऑर्डर को देख रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसआईपी के बारे में बात किया, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ठीक है ना। जहाँ पर कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से प्रोटोनेशन में क्या आती है, दिक्कत आती है, तो बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड है ए, एक दूसरा कंपाउंड है जिसमें कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया और क्या जोड़ दिया, NH और Me, ठीक है। ये कंपाउंड है बी, और एक तीसरा कंपाउंड है जिसमें कि हमने क्या किया, यहां पर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहां पर भी Me लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया, Me लगा दिया। ये कंपाउंड क्या है, सी है। तो देखो, जब हम लोग एरोमेटिक अमीन की बात कर रहे होते हैं ना, तब फेज हमारे पास में मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। जब हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं, एरोमेटिक अमाइन, तब फेज नहीं रहा होता है यहाँ पर फेज से डिसाइड नहीं करते हम लोग, ठीक ना। फेज नहीं रहा होता है, ठीक ना, फेज की बात नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग किसकी बात करते हैं, जो ऑर्डर ऑफ अमीन का बेसिसिटी होता है यहाँ पर क्या रहा होता है। नोट में इस बात को याद रख लेना कि एरोमेटिक अमीन में, नोट में इस बात को याद रखो कि 3 डिग्री का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर क्या होता है, 1 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो है यहाँ पर क्या निकल कर के आएगी, सी की सबसे ज़्यादा, फिर बी की, और फिर क्या आएगा हमारे पास में, ए, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी यहाँ पर क्या निकल कर के आएगी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, सी का सबसे ज़्यादा, फिर बी का, और फिर क्या आएगा, ए का आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है। यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो बात क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला क्या था, 1 डिग्री था, ये क्या था, 2 डिग्री था, और ये क्या था, 3 डिग्री था। बोलो, बात समझ में आ रही है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर कि हम इसका कंपैरिजन करें, कोई एक तीसरा ले लें, ठीक है ना, वहां पर हम कंपेयर कर लें, तब देखो, जैसे कि क्वेश्चन की बात हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तब आप कंपेयर कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन है यहाँ पर, और नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, नाइट्रोजन से क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। एंड द सेकेंड कंपाउंड इज क्या है हमारे पास में, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी Me ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, Me, और नाइट्रोजन से भी 2 क्या लगे हुए हैं, Me ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड क्या है, B है, ठीक है ना। दोनों ही क्या है, 3 डिग्री अमीन है, दोनों में ही क्या है, 3 डिग्री अमीन है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला लोन पेयर जो है ना, किस पे जाता है, डीलोकलाइजेशन में जा सकता है। लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर जो है, ये किस में जा सकता है, डीलोकलाइजेशन में जा सकता है कि नहीं। ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, और यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहाँ का ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लोन पेयर है ना, यहाँ पर लोन पेयर जो है वो क्या है, ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, क्या है, लाइज्ड है कि नहीं, बताओ। ये वाला लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। अब डीलोकलाइज्ड है तो डोनेशन क्या होगा, डोनेशन क्या होगा, कम होगा, और डोनेशन कम होगा तो बेसिसिटी क्या होगी, बताओ रे, बेसिसिटी क्या होगी, डोनेशन कम होगा तो कम होगा, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले कंपाउंड को, ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, बट SIP ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखोगे आप कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, यहां पर दिस कंपाउंड इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, क्या है ये, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, बट SIP जो है ना, बट SIP नॉट ऑब्जर्व्ड, बट इसमें SIP ऑब्जर्व्ड नहीं होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर क्या अटैच्ड हो गए, बल्कि ग्रुप, ठीक है ना, क्या अटैच्ड हो गए,
बल्कि ग्रुप अटैच्ड हो गए तो यहां पर जो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, वो डीलोकलाइजेशन में नहीं जा पाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां पर ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन तो है, साथ ही साथ इस नाइट्रोजन पर भी सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से ये वाले जो लोन पेयर आपको नाइट्रोजन पर दिखाई दे रहे हैं इस वाले कंपाउंड में, ये वाले लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में नहीं जा पाएंगे। यानी कि क्या लगेगा? SIR। क्या लगेगा? SIR लगेगा। यानी कि यहां पर जो है ना इस वाले कंपाउंड में क्या लगने वाला है? SIR ऑब्जर्व होगा। इस वाले कंपाउंड में क्या होगा? SIR ऑब्जर्व होगा। यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर Me अटैच्ड होगा, यहां पर भी Me रहा होगा, और यहां पर क्या रहा होगा? Me, और कुछ यहां पर भी क्या रहा होगा? Me रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर क्या है, ये इस वाले ग्रुप्स की वजह से, इन ग्रुप्स की वजह से ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइजेशन में नहीं जा पाएगा। यानी कि यहां पर SIP की बजाय यहां पर SIP तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ये SIP ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, बट यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन इन क्या लगेगा? रेजोनेंस। यानी कि यहां पर क्या होगा? SIR लगेगा। यानी कि SIR ऑब्जर्व होगा इस वाले केस में। इस वाले केस में क्या होगा? SIR ऑब्जर्व होगा। क्या होगा? SIR ऑब्जर्व होगा ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। क्या लिखोगे? ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इनहिबिशन इन रेजोनेंस, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होने की वजह से ये वाले लोन पेयर क्या हो जाएंगे? मतलब ये वाले लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में नहीं जाएंगे। मतलब बोल सकते हो क्या? लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड, ठीक ना। लोन पेयर आर लोकलाइज्ड, सॉरी लोकलाइज्ड, क्या हो जाएंगे? लोकलाइज्ड हो जाएंगे। अब लोकलाइज्ड हो जाने की वजह से यहां पर बेसिसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। लोकलाइज्ड जहां पर होते हैं वहां पर डोनेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। डोनेशन क्या होता है वहां पर? ज्यादा होता है। और डोनेशन ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा। बेसिसिटी क्या होगा? डोनेशन ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा, और इसी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और आप आज से दिमाग में ये बात बिठा लो कि SIR जो होता है मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कंपेयर टू द SIP, ठीक ना। SIP के कंपैरिजन में SIR इज मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। तो यहां पर बेसिसिटी का ऑर्डर क्या निकल करके आएगा बताओ? बेसिसिटी का ऑर्डर विल कम्स आउट टू बी B का ज्यादा एज कंपेयर टू द A। बोलो आएगा? और नोट में एक बात चिपका लो। क्या बात चिपका लोगे? SIR जो होता है मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। देन SIP। मतलब क्या? और SIR की वजह से बेसिसिटी क्या होती है? बढ़ती है। इसकी वजह से बेसिसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और SIP की वजह से डिक्रीज होती है। नोट करो फटाफट। तो अब देखो कि SIR के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो ग्रुप है ना वो क्या होना चाहिए? ये वाला ग्रुप क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए, ठीक है ना। लिखो SIR के लिए वो जो पहला ग्रुप है ऊपर जो लगा हुआ है वो ग्रुप क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखो SIR। दिस ग्रुप G, ये G डैश, ये क्या रहा होगा? G डबल डैश। दिस ग्रुप शुड बी बल्कि। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान में रखना है
कि SIR जो होता है वो मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कंपेयर टू द SIP, और SIR की वजह से बेसिसिटी बढ़ती है और SIP की वजह से बेसिसिटी घटती है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यहाँ पर ME लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया ME, और यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया आपका NH2। क्या लगा दिया, NH2। एक दूसरा कंपाउंड है, दूसरे कंपाउंड में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर भी ME लगाया, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप, एंड यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या लगा दिया, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। बोलो लगा दिया। तो अब आपने को बताना है कि इसमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, A का ज़्यादा होगा या फिर B का ज़्यादा होगा। तो आप देखो पहले वाले केस में क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस वाले जगह पर बल्कि ग्रुप नहीं होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, SIP। क्या लगेगा, यहाँ पर SIP ऑब्जर्व होगा, और इस वाले केस में SIP ऑब्जर्व नहीं होगा, यहाँ पर SIP नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, SIR होगा, और SIR होने की वजह से बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है, तो फिर B का क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द A। ठीक है ना, ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है। ठीक है ना, ड्यू टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन यहाँ पर क्या होगा, SIR ऑब्जर्व होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर SIR ऑब्जर्व होगा। क्या ऑब्जर्व होगा, SIR। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप क्या कर लो कि, हाँ ठीक है ना, एक में क्या कर लो आप, क्वेश्चन क्या है, एक में क्या लगा दिया, NH2, ये कंपाउंड A है। दूसरा एक कंपाउंड ले लिया जिसमें कि हम क्या लगा दिए, NH2 है, लेकिन बगल में क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, NH2। यहाँ पर ये कंपाउंड क्या है, B। और C वाला जो कंपाउंड है, C वाले कंपाउंड में क्या किया हमने कि तीनों जगह पर, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 मिथाइल लगाया और यहाँ पर भी 2 मिथाइल लगाया। तो बताओ ये कंपाउंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये कंपाउंड C हो गया। एक चौथा कंपाउंड है जिसमें कि हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, और इस नाइट्रोजन पर भी 2 मिथाइल अटैच्ड हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, सॉरी एसिडिक बोल रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहा होगा, बताओ। सबसे पहले तो हम ये देखें कहीं पर SIR लग रहा है क्या, ड्यू टू द बल्कि ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन, ऊपर वाला जो ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप है और यहाँ पर भी है। ठीक है ना, मतलब क्या हमारे पास में इन बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होगा, SIR ऑब्जर्व होगा। इस वाले केस में क्या ऑब्जर्व होगा, SIR, यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड, और इसी वजह से इसकी बेसिसिटी जो है D का सबसे ज्यादा होगा। अब बताओ कि कहीं पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है क्या, SIP लग रहा है क्या, लग रहा है ना B वाले केस में, तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। अब बचा क्या, A और C। तो A वाला क्या है, ये 1 डिग्री है, ये वाला क्या है, 3 डिग्री है, और यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस वगैरह जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर ये डिलोकलाइजेशन में जा सकता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, दोनों जगह डिलोकलाइजेशन में जाएगा, बट ये तो 3 डिग्री है, तो यहाँ पर कंपेरेटिवली उसके कंपेरिजन में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले पर क्या होगा, इस वाले नाइट्रोजन पर ज़्यादा होगा, तो डोनेशन ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, C का, फिर उसके बाद क्या आएगा, A आएगा, DCAB निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा, DCAB निकल करके आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आ रही है या नहीं। अब लिखो नेक्स्ट, अब क्या ले लेते हैं, अमाइड ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं हम एरोमेटिक वाले, और एक ले लेते हैं एलिफेटिक। ठीक है, एक ही कंपाउंड में हम तीनों तरह की चीजों को दिखा देते हैं। इधर लिखना हो चुका है क्या, मिटा दो बताओ। अब देखो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट,
ये है, यहां पर क्या लगा दिया CH2, और फिर यहां पर क्या है NH, नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या है इधर यहां पर C डबल बॉन्ड O, और इधर फिर क्या लगा हुआ है, इधर फिर लगा हुआ है CH3, क्या लगा हुआ है CH3, सॉरी क्या लगा हुआ है CH3। दूसरा एक है जहां पर कि यहां पर क्या लगा हुआ है नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में क्या है Me ग्रुप है ना। एक ये है, एक तीसरा है, इसी कंपाउंड में हम लोग तीसरे वाले बात कर रहे हैं कि यानी कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी आपको वो बतानी है, CH2 CH2, और फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ है NH, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है फिर अगेन CH3, ऐसा एक है। और एक यहाँ पर है जहां पर कि क्या नाइट्रोजन है और इसके पास क्या है Me ग्रुप है। तो बताओ अगर ये A है, ये क्या है A है, ये वाला जो है वो हमारे पास में क्या है B है, ठीक है, A B C एंड D, ये B हो गया और ये C हो गया और ये क्या हो गया D। अब अपने को ये बताना है कि इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ठीक है। कैसे सेम है रे, A और D सेम कैसे हो गया, यहां पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है क्या, नहीं है, इसमें ना ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसके कंपेरिजन। तो यहां पर इस वाले के रेस्पेक्ट में अगर आप सोचोगे तो क्या लगेगा, जहां पर SIR लग रहा होगा वहां पर बेसिसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी, है ना। तो कहां पर हो रही है, कहां पर हो रही है, इस वाले केस में हो रही है ना, एरोमेटिक है हमारे पास में, ठीक ना। तो आप क्या बोलोगे कि इस वाले केस में, अच्छा इससे पहले आप ये करते करते आप ये तो मत भूलो कि मतलब एलिफेटिक वाले में क्या होता है एकदम लोकलाइज्ड ही होता है ना, यानी कि ये वाला क्या है, ये वाला तो एलिफेटिक वाला है, और एलिफेटिक का ज्यादा होता है हमेशा एज कंपेयर टू द एरोमेटिक, है कि नहीं। और ये क्या हमारे पास में अमाइड है, क्या है अमाइड है, तो क्या हो जाएगा यहां पर अमाइड हो जाएगा, क्या ये वाला जो है वो क्या है अमाइड है। तो एरोमेटिक का तो क्या होता है कम होता है एज कंपेयर टू द एलिफेटिक, तो ये तो एलिफेटिक है ये वाला, ये दोनों तो एरोमेटिक है, ठीक है बात समझ में आ रही है। और ये वाला क्या एमाइड है। तो सबसे पहली बात अगर बेसिसिटी के बारे में बात करी जाएगी तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसका होगा, सी का होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है एलिफेटिक है, इसी वजह से ऐसा होगा। सी के बाद क्या आएगा हमारे पास में बताओ, सी के बाद ए, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है SIR, यहां पर क्या है SIR, और फिर क्या आएगा हमारे पास में ए के बाद D, और D के बाद क्या आएगा बताओ, ए के बाद D और D के बाद आएगा B। इन दोनों में ही क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, इन दोनों में ही क्या हो रहा है रेजोनेंस। और इस वाले में अच्छा वाला रेजोनेंस होगा, क्यों अच्छा वाला रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है कुछ भी लगाने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में रेजोनेंस, यहाँ पर बोल सकते हो क्या, यानी कि रेजोनेंस यहाँ पर सबसे अच्छा इसी में होगा, ठीक है ना, इस वाले केस में। यहाँ पर तो क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर भी होगा डी में भी होगा, बट इसमें कंपेरेटिवली इसमें क्या होगा ज्यादा अच्छा होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप है ना, यहाँ पर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मिल रहा होगा। तो ये वाला क्या हमारे पास में एलिफेटिक, यानी कि आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है, क्या बेसिसिटी के ऑर्डर में एलिफेटिक का क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, क्या होगा एलिफेटिक का सबसे ज्यादा, और एलिफेटिक के बाद फिर किसका आएगा एरोमेटिक, और एरोमेटिक के बाद में आएगा अमाइड, एरोमेटिक के बाद में क्या आएगा अमाइड आएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब आप क्वेश्चंस डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लिख दें आपको तो आप कर लोगे आप इजीली। ये क्या था 1, ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री, ये भी है, ये तो 3 डिग्री है ना, यहाँ पर डिग्री से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग।
अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे ना, रेजोनेंस तो दोनों जगह हो रहा है ना, डी में भी हो रहा है और बी में भी हो रहा है। बट यहां पर जो हमारे पास में नाइट्रोजन है ये 2 डिग्री है, वेयर एज दिस नाइट्रोजन इज 3 डिग्री। ठीक है, तो 2 का 1 मिनट, उस हिसाब से तो 3 का ज्यादा होना चाहिए, डी का ज्यादा होना चाहिए। हाँ ज्यादा ही तो है, डी का ही तो ज्यादा है 3 डिग्री का, है ना, है कि नहीं? 3 का ज्यादा हो गया, मिटा दूं? इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं? बताओ। इस वाले क्वेश्चन को किया आप लोगों ने? देखो अगर हम बात करें ना, ये वाला क्या है, एलिफेटिक अमाइन, एंड दिस वन इज एरोमेटिक एंड दिस वन इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो बताओ एलिफेटिक का ज्यादा बेसिसिटी होता है कि नहीं? होता है ना। मतलब अगर मान के चलो ये एबीसी था, तो बेसिसिटी में सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? और ए और बी में? हाँ क्यों? ये तो 1 डिग्री है भाई, ये तो 2 डिग्री है। बी का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ए, क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइन है। आर के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्या, एरोमेटिक अमाइंस को लेकर के बात। अब हम लोग बात करेंगे ग्वानिडीन की। किसकी बात करेंगे? ग्वानिडीन।